कैसे हो दोस्तों। तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य चैलेंज, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य चैलेंज लेना शुरुआत में बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोगों से सुनकर कि कितने इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, कैसे फेस पर ग्लो आ रहा है, कैसे पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है लोगों की, क्या क्या नहीं हो रहा। पर आपके लिए इससे पहले ये जानना ज़रूरी है, आप उनकी कहानी सुनो, आप उनसे मोटिवेशन लो, सब कुछ लो, अच्छी बात है भाई, लेना। पर उनका संघर्ष भी आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि कितना ज़्यादा संघर्ष है उसके पीछे, कितनी मेहनत है, कैसा उनका अनुभव रहा। क्योंकि ब्रह्मचर्य चैलेंज लगता बहुत आसान है कि ऐसा है जैसे हलवा बनाओ और खा लो, पर जब हम करने लग जाते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या है ब्रह्मचर्य चैलेंज। और जब हम करते हैं, जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, क्या क्या हमारे साथ हो रहा होता है। हम पहला ही दिन ब्रह्मचर्य का लेते हैं और पहले ही दिन हम सुबह उठ नहीं पाते, हम यही फेल हो जाते हैं। 4 बजे उठना, सालों से हम लेट तक सोते आ रहे हैं। कितना लेट सो रहे हैं हम, 11-12 बजे। आजकल के रूटीन क्या है सोने की नौजवानों की, बहुत गलत है। पर एकदम से रूटीन बदलना और सुबह 4 बजे उठना, कितना ज़्यादा, पहला चैलेंज सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहले दिन का। फिर सुबह आप उठ नहीं पाते तो कुछ कर नहीं पाते, तो पहला दिन तो आपका फेल हो गया, पहला दिन गया फेल हो गया। और फिर आप सोचते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो जाते हो पहले दिन से आप, कि यार पहले दिन मैं सुबह 4 बजे तो उठ नहीं पाया, तो ब्रह्मचर्य क्या करूँगा। फिर आप कहीं ना कहीं हार मान लेते हो, छोड़ भाई ब्रह्मचर्य। ऐसा होता है यार, अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, अपना अनुभव। मेरे साथ भी पहले दिन ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, चलो भाई लेंगे। पर भाई जब सोया रात में लेट ही सोया, और सुबह उठा तो उठ ही नहीं पाया। सुबह 9 बजे आँख खुल रही है भाई, तो कैसे यार लिया इतनी एक्साइटमेंट में चैलेंज कि करेंगे, और फिर हो गया फेल पहले दिन। और पहले दिन से नेगेटिविटी आ गई कि भाई कैसे होगा, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल है। हो जाता है भाई, हम कहानियाँ सुनते हैं, जानते हैं लोगों से, पर संघर्ष बहुत बड़ा है। और मेरा भी संघर्ष भाई बहुत बड़ा है, मैंने सब कुछ आपको बताया, कितना बड़ा संघर्ष है मेरा भी, कितनी मेहनत है भाई। ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी ब्रह्मचर्य से नहीं बदलती, ऐसे ही बेनिफिट्स नहीं मिल जाते भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो आपने पहला दिन चैलेंज लिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बहुत से लोग कर भी लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लेते हैं, पर होता क्या है फिर, यार आजकल का ज़माना कैसा है देखो, कलयुग है भाई। आप ब्रह्मचर्य चैलेंज लेकर चल रहे हो, आपको 3 4 5 दिन 6 दिन हो गए हैं, पर आप जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हो, घर का माहौल ही अलग है। 99% लौंडे गलत आदतों में फ़ोन देख रहे हैं, लौंडियाँ घुमा रहे हैं। और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, लौंडियाँ देखते हो, लड़कों को देखते हो कैसे वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लड़कियों को घुमा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, आप लड़कों को गाली बकते हुए सुनते हो। आप लड़कों को देखते हो बहुत से जो अपने मोबाइल में फ़ोन देख रहे हैं, कुछ ऐसे लड़के आपको दिख जाते हैं जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें कैसी कैसी मॉडल्स देख रहे हैं नंगी नंगी। तो यहाँ देखो, आप ब्रह्मचर्य का चैलेंज लेकर चल रहे हो, कितनी ज़्यादा बाहर बाहर से घर से बाहर निकल के कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं। तो ऐसे में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कलयुग में ब्रह्मचर्य करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है भाई, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुमकिन है। पर सबसे पहले प्रिपरेशन है, सबसे पहले एक तैयारी है। जानो, समझो, दूसरों से शिक्षा लो, फिर उसके बाद खुद को प्रिपेयर करो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि खुद को तैयार करो भाई, एकदम एक्साइटेड होकर। तुम्हें ब्रह्मचर्य में नहीं घुस जाना है, अभी तुम्हें सोचना है। क्योंकि तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारी सालों पुरानी गलत आदतें हैं। और हो कहाँ तुम, कलयुग में। जी तुम कलयुग में रहे हो, किस तरह का माहौल है, तुम्हारे घर का किस तरह का माहौल है, और बाहर के माहौल में, घर के माहौल में, और तुम्हें अपना माहौल चेंज करना, अपना खाना पीना चेंज करना, नॉन वेज छोड़ना, कितना संघर्ष, कितनी ज़्यादा आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ रही है। देखो कितनी कुर्बानियाँ, कितना संघर्ष, कितनी सारी चीज़ें, मतलब समझ लो कि एक तरह से पुराने ज़माने का लाइफ स्टाइल आपको अपनाना है। सब कुछ बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना खाना, सुबह 4 बजे उठना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग, ये सब चीज़ें कर रही। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य चैलेंज नहीं हो जाता, ऐसे ही बेनिफिट नहीं मिलते। कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, कितनी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, कितने ही संघर्ष होते हैं, तब जाके आप निखर के एकदम से बाहर आते हो। देखा ना, लोहा जितना भी गर्म हो उस पर चोट मारो तो कैसे वो आकार बदलता है। लोहा जब गर्म होता है तभी तो आकार बदलता है ना, जब उसे चोट मारी जाती है। तो वही आपके साथ होगा, आपको लोहे की तरह बनना होगा। आप लोहे की तरह पिघल जाओगे, फिर एक आकार लेकर बाहर निकलोगे।
एक ऐसा आकार जो किसी का नहीं होगा। देखो 99% लौंडों में से आपको 1% में आना है, और उस 1% ब्रह्मचारी लौंडे में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। पर अगर आप आ गए, एक बार आप आ गए, आपने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, आपने बाहर के माहौल को इग्नोर करा, आपने घर के माहौल को इग्नोर करा, आपने अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखा, आपने नॉनवेज छोड़ा, सब छोड़ा भाई, आपने सारी कुर्बानियाँ दी और ख़ुद पे काम करना शुरू किया, बिना अपना ध्यान भटकाए, बिना लोगों की बातें सुने, बिना अपने घर वालों की बातें सुने। पर जब घर वाले भी देखें कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में लगे हो, तब वो भी खुश हो जाएंगे। थोड़े दिन की बात है, वो भी खुश हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के बाद जब आप खुद पे काम करोगे तो देखना एक दिन आप ऐसे निखर के सामने आओगे, और ऐसे ऐसे बेनिफिट, ऐसे ऐसे अनुभव आपको ब्रह्मचर्य में होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी यार, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तो देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। सबसे मोटिवेशन लो, सुनो, लोगों को जानो जिन्होंने ब्रह्मचर्य किया है, मैंने किया, जानो, अच्छी बात है, पर खुद को तैयार करो। शुरुआत में खुद से बात करो, प्रिपेयर करो खुद को कि आप तैयार हो, कि आप कर सकते हो। कर सकते हो तो लो ब्रह्मचर्य चैलेंज, करो प्रैक्टिस भाई, कोई बात नहीं, 100 बार फेल हो जाओ, कोशिश करते रहो। 100 में एक बार तो ऐसा आएगा जब आप लंबे समय तक कर जाओगे, और जब लंबे समय तक कर जाओगे, जब अपनी इंद्रियों पर काबू कर लोगे, खुद पर काबू कर लोगे, जब खुद पर काम कर लोगे, खुद को मेहनती बना लोगे, खुद अपनी लाइफ में एक ब्रह्मचर्य को एक पर्पस बना लोगे, तब कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तब होगी आपकी असली कामयाबी, और तब होंगे आपको सारे के सारे बेनिफिट्स। तो मेरा यही कहना है, ब्रह्मचर्य चैलेंज एकदम से मत लो, सोच समझ कर लो, तैयार होकर लो, तब देखना ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए कितना आसान होगा। तो आई होप कि मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, नया हो तो मिलता है अगली बार। धन्यवाद।